कुछ लोग यहाँ खराब करने के लिए भी आए हैं सर, हम नाम नहीं लेंगे सर उनका। आप कुछ दिन हम बताए थे सर ये चीज कि सर देखिए कुछ लोग इंटेंशनली आ रहे हैं यहाँ खराब करने के लिए सर। सर हम लोग का एक लिमिट है ना सर, इसीलिए तो आपसे सुरक्षा का मालिक है सर, आप हमारे गार्जियन हैं, आपका सुरक्षा देना काम है। मेरा नाम कुणाल हुआ, प्रशासन का कंसर्न है और अच्छी मेरे हिसाब से अच्छा कंसर्न नहीं है, ठीक है, चूंकि प्रशासन हमारी सुरक्षा के लिए है, ठीक है। सर का कहना है कि कुछ लोग यहाँ पी के आए हैं, हो सकता है कुछ ऐसा घटना हो, तो मैंने सर को भी कहा, सर को मैंने 4-5 दिन पहले भी इन्फॉर्म किया था मीडिया बंदों की उपस्थिति में, जिसमें ये भैया भी थे, कि कुछ लोग यहाँ शराब पी के आ रहे हैं, कुछ लोग यहाँ माहौल खराब करना चाहते हैं, प्लांटेड है, कुछ लोग पार्टी के भी आए थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने उस दिन भी बोला था कि सर एक बार सुरक्षा के दृष्टिकोण से सर देख लिया जाए, कुछ आपका स्पेशल ब्रांच है, स्पेशल ब्रांच किस लिए होता है, इसीलिए ना इंटेल के लिए कि यहाँ कोई इंटेंशनली खराब तो नहीं करने आया है। एक मिनट सर, एक मिनट भैया, ठीक है। स्पेशल ब्रांच आपका यूनिट है, आईबी है, बहुत सारे इंटेलिजेंस है, आपका पुलिस है, तो ये हर बच्चा का क्या आपको लगता है कि हर बच्चा किसी को आइडेंटिफाई कर पाएगा या पॉसिबल है इतनी भीड़ में एक दूसरे का आई कार्ड चेक करना? अच्छा भैया तुम सीजीएल के स्टूडेंट हो, अच्छा भैया तुम जेपीएससी के स्टूडेंट हो, ये जेपीएससी जेएसएससी वाला भी मैटर नहीं समझ में आ रहा। मैं पता चला कि जेपीएससी के कैंडिडेट को अलग किया जा रहा है, क्या जेपीएससी जेएसएससी का कैंडिडेट का सपोर्ट नहीं कर सकता है? दोनों तो एग्जाम में बैठते हैं, मान लीजिए हम ही लोग हैं, टीचर है, एक जस्ट काउस के लिए बैठे, कोई हमारा काउस तो गलत नहीं है, तो क्या हम इसको सपोर्ट नहीं कर सकते? या देश का एक आम नागरिक, झारखंड का आम नागरिक इस प्रोटेस्ट को आकर सपोर्ट नहीं कर सकता? आप उसको बाहर कर दोगे? नहीं, आप स्टूडेंट नहीं है यहाँ पे, आप सपोर्ट नहीं कर सकते। ये कोई ऐसा कोई कानून तो नहीं है मेरे हिसाब से। देखिए प्रशासन का अगर ये मकसद है, अगर प्रशासन का ये कहना है, अगर कोई इंटेंशन, अभी तक ऐसा कोई इंटेंशन नहीं लगा, ठीक है, प्रशासन कोऑपरेट ही कर रहा है, इसमें कोई दुराय हम लोग नहीं पता। लेकिन अगर ये किसी के प्रेशर में, अगर किसी के प्रेशर में यहाँ से आंदोलन स्थल को हटाने का कोई साजिश होगा, तो फिर जो है ये दूसरे ट्रैक पर चला जाएगा, क्योंकि हम लोग आंदोलनकारी जितने भी छात्र हैं या जो भी लोग हैं अभी तक बिल्कुल पीसफुल चला है, और आगे भी हम उम्मीद करेंगे प्रशासन हम लोग को कोऑपरेट करे। किसी भी तरह का न्यूसेंस क्रिएट करने का मतलब किसी के इशारे पे, क्योंकि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है, पूरा देश जान रहा है आज के डेट में, पूरा देश। हमको भी ये सूचना मिल रहा है कि हमको भी, मेरी भी गिरफ्तारी की जा सकती है, कुछ भी किसी भी हद तक कोई जा सकता है, ठीक है, किसी भी हद तक जा सकता है। हम लोग हर चीज के लिए तैयार है, लेकिन हम चाहते हैं इस बार कि सरकार से मिलके हम वार्ता का रास्ता अपना रहे हैं। हम सरकार से वार्ता भी करना चाहते हैं और हम अपनी बातों को रखा भी, लेकिन बताया जा रहा है कि नहीं 90% आपका समाधान हो गया। लेकिन जब भ्रष्टाचार का जो मेन मुद्दा है, जब उसी का समाधान नहीं होगा तो हम रिफॉर्म करके ही क्या कर लेंगे? जब पेपर अंदर से भरा जाएगा, 14वीं जेपीएससी क्या हुआ आप देखिए, मार्कशीट भारतवर्ष में कहीं सुना है कोई मार्कशीट अंदर से भरा जा रहा हो? जेपीएससी में सुना है कि आज चेयरमैन जो है पूरा आयोग विहीन हो, मतलब आयोग पूरा चेयरमैन विहीन है, सदस्य विहीन है। भारतवर्ष के किसी संस्था में ऐसा हाल नहीं है भ्रष्टाचार का, जेपीएससी जेएसएससी का, ठीक है। और उसके खिलाफ अगर हम लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि कुछ अच्छा काम हो, तो क्या ये करना गुनाह है? क्या कोई गुनाह है तो बताइए। हम लोग उसी काम के लिए लगे हुए हैं और एक साजिश के तहत अभी तक कॉपरेशन मिल रहा है। मैं खुल के बोल रहा हूँ, मुझे राजनीति नहीं करनी आती, अभी तक कॉपरेशन मिल रहा है, लेकिन अगर कॉपरेशन ये डिरेल हुआ तो फिर छात्रों के गुस्से को नहीं संभाल पाएंगे, सीधी सी बात। आधी रात में कौन आए थे? डीसी सर आए थे, एसएसपी सर आए थे, सिटी एसपी पारस राणा सर आए थे, और साथ ही थाना प्रभारी थे, और भी कुछ लोग थे। पूरा प्रशासन पूरा फोर्स लेके आया था। तो देखिए फोर्स आने का मतलब समझिएगा बात को, जब पूरी टीम आएगी तो बच्चे तो डरेंगे ना, उनको तो ये एंटिसिपेशन होगा कि नहीं हमारी गिरफ्तारी हो सकती है या फिर हमारा स्टेज खाली कराया सकता है। अब यहाँ आइडेंटिफिकेशन चल रहा है कि जेपीएससी वाले अलग जाओ, जेएसएससी जेपीएससी वाले तुम्हारा काम तो हो गया, जैसे सुनने में मुझे आया, तुम्हारा काम हो तो हो गया, तुम यहाँ क्यों हो? तो ये तो बिल्कुल गलत है ना। आप तो मतलब सेग्रीगेशन करना चाहते हो, सेग्रीगेट करना चाहते हो, आप बांटना चाहते हो। अब वही इस बार छात्र नहीं बटेंगे, पूरे झारखंड के छात्र नहीं बटेंगे। दिन भर समय नहीं मिलता, लेकिन सर लोग रात में आते, अच्छी बात है, रात में आपका स्वागत है। पर ये चीज बोलना कि आप आइडेंटिफाई करिए, हर व्यक्ति को आइडेंटिफाई करने का पावर हम लोग को नहीं है। इसके लिए आईबी है, इसके लिए इनका स्पेशल ब्रांच है, पूरी टीम है, पूरी टीम है। तो ये काम उनका है। हम लोग पहले भी इंटीमेट कर चुके हैं, मैंने सरोज सर के सामने बोला, बुला के पूछिए उनके सामने कि सर कुछ लोग यहाँ पे पी के आ रहे हैं, कुछ पार्टी के वर्कर्स भी है, वो चाहते हैं कि आंदोलन खराब हो, पर हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। तो हमारी जो कैपेसिटी है हम वो करेंगे, लेकिन आगे प्रशासन का दायित्व है, सरकार का दायित्व है कि यहाँ अगर कुछ ऐसे एंटी एलिमेंट्स आते हैं तो वो उनकी पहचान करें, वो उनको बाहर करें, सेग्रीगेट करें। ये हमारा काम नहीं है। और मैं ये फिर से कहना चाहता हूँ कि ये आंदोलन पीसफुल प्रोटेस्ट है। किसी भी हिसाब से, किसी भी साजिश के तहत अगर कोई यहाँ हटाना चाहा या फिर इस आंदोलन को सेग्रीगेट करना चाहा, तो फिर झारखंड के छात्रों का गुस्सा नहीं झेल पाएंगे कोई भी। और हम तो ये हम लोग कफन बांध के निकले हैं कि जो होगा मरेंगे मरेंगे। जब ये कैंसर जैसी बीमारी से लेकर आंदोलन को लड़े हैं, तो जिस व्यक्ति को कैंसर है उसको तो डर ही खत्म हो जाएगा। सर हम कुछ भी हो जाए जेल में डाल देंगे, कुछ भी हो जाए। मुझे इनपुट मिला है कि मुझे जेल में डाला जा सकता है। हमारे भी तो लोग हैं प्रशासन में, ऐसा तो नहीं कि हम लोग का नहीं है। अगर जेल में डाला गया तो ठीक है, पूरे झारखंड के छात्र जेल भरो आंदोलन करेंगे। जब यही चाहते हैं कुछ लोग कि पूरा देश देख रहा है कि भ्रष्टाचार की कौन सी
सी यहाँ सीमा है, उसके बावजूद भी अगर दबाने का किसी को प्रयास किया जा रहा है, किसी की आवाज को जेल में डालने का प्रयास किया जा रहा है, इस आंदोलन को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। नहीं, उठाने के लिए कोई नहीं आया था। कैसी बात करे, वो भ्रामक तथ्य है। मतलब कुछ वीडियोस को वायरल करने के लिए, मतलब ऐसे, मतलब अब है कितने सारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं, अपनी वीडियो को उनको एक बढ़िया मौका मिल गया कि प्रशासन आ गया, उसमें अननेसेसरी की एक मतलब अफवाह फैलाई जा रही है कि अभी उठाने के लिए आगे, उठाने के लिए आ गया। नहीं, उठाने के लिए नहीं आए हैं कि हम, अरे तो हम महिला पुलिस उठाने के लिए कितनी पुलिस दिख रही है आपको यहाँ, ये बताइए कितनी पुलिस? उठाने के लिए किसी को नहीं आए हैं हम लोग। इधर सिक्योरिटी की जो तैयारी है, या फिर जो कुछ जैसे कि वहाँ जो पत्थरबाजी हुई थी उसमें जो कोर कमेटी उनके द्वारा भी बताया गया है कि जो कोर कमेटी के जो मेंबर्स है वो बोल रहे हैं कुछ असामाजिक तत्वों ने हमारे प्रोटेस्ट को खराब करने की कोशिश करी। अभी भी हम लोग कुछ लोगों को वेरीफाई करने के लिए आए थे कि कौन है कौन नहीं है। अब एक लड़का मिला भी था, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली होगी, खुद को आजमगढ़ का बता रहा है, अपनी आइडेंटिटी बताने पे मास्क लगा के कह रहा है मास्क तो नहीं हटाएंगे, हम नहीं बताएंगे हम कौन हैं। फिर कुछ रीज़न भी नहीं बता पा रहा है कि क्यों आया है। हो सकता है कोई क्राइम करके आए हो किसी और स्टेट से, कैसे आए हो, उसका वेरिफिकेशन करना तो हमारे लिए ज़रूरी है। इसलिए हमारी टीम आई थी और छात्रों से जो है प्रशासन की टीम बातचीत करने के लिए आई। शाम को नाम एड्रेस भी नोट कर रही थी, वेरिफिकेशन वो इसलिए कि हमें एटलीस्ट आइडेंटिफिकेशन तो रहे कि यहाँ है कौन नहीं है। अब यहाँ की जो कोर कमेटी है वही हमें रिक्वेस्ट कर रही है कि ये पुलिस का जो पुलिस है वो हमारा सहयोग करे, लोगों को आइडेंटिफाई करने में। कोई क्रिमिनल तो नहीं घूम रहा है या किसी और राज्य में क्राइम करके आके यहाँ खाना भी मिल रहा है, उसको बैठ भी सकता है, आराम से लेटने की भी जगह है। तो वो इस सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से ऐसे ही नॉर्मल विजिट था हमारा। यहाँ की टीम, प्रशासन की टीम, दोनों टीम आई थी। छात्रों से बातचीत भी करी गई है, हालचाल भी पूछा गया है, जो अनशन पर बैठे थे उनसे भी हालचाल पूछा गया है, बाकी लोगों से भी पूछताछ हुई है। कुछ लोगों को आइडेंटिफाई भी किया गया है। एक लड़का मिला भी था जो मास्क लगा के घूम रहा था, जिसने मास्क हटाने, जब एसएसपी सर आए थे उन्होंने बोला कि अपना नाम बताइए, मास्क हटाइए, तो बोलता कि क्यों हटाऊं मैं मास्क, क्यों मैं नाम बताऊं, क्यों ऐसा करूं। वो दूसरी स्टेट से आया हुआ था कम से कम। और ये जो मेन जो कोर कमेटी है, वो लोग जो हैं कोर कमेटी वाले, उन्होंने वे खुद बोल रहे हैं कि हमारे बीच में कौन लोग आता है कौन नहीं आता है, हम वेरीफाई खुद नहीं कर पा रहे हैं। कोर कमेटी से हमारी बातचीत लगातार जारी है। सर, सारे मीडिया चैनल क्लैरिफाई हो जाएंगे। अब अंदर एक बार आंदोलन में चले, जो अनशन में बैठे छात्र उनके आमने सामने बातचीत की जाए कि आपको, आप कोर कमेटी को बुला लीजिए यहाँ। सर जैसे आप कुछ देर पहले आंदोलन लगे, अभी चलने में क्या परेशानी है सर? मीडिया आपसे लेट पहुंची, यही समझ लीजिए सर। आइए अंदर चलिए, आइए चलते हैं। विकास लगातार फोकस करिए इस कैमरे पर। देखिए देर रात जब पुलिस की टीमें पहुंची तो एक क्लैरिफिकेशन, आप बस एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बढ़िया व्यूज मिलेंगे इसमें। हम बोल रहे हैं आपको कि हम सर क्या, अब रुकिए, हम व्यूज के लिए यहाँ पर नहीं आए सर। व्यूज की बात आप कर रहे हैं, व्यूज के लिए हम रांची नहीं पहुंचे हैं सर। सेंसेशनलाइज करने के लिए। अगर आप रात के करीब 2 बजे छात्रों के बीच आ रहे हैं तो सर हम तो यही पूछ रहे हैं। माइक मार रहे हैं मेरे सिर पे, नहीं सुनिए, चलते हुए माइक मार रहे हैं। कल मैं चल रहा था तो मेरे सर चलिए, सभी मीडिया वालों की तरफ से मैं माफी चाहूंगा, मैं क्लैरिफिकेशन चाह रहा हूँ। कल भी मेरे फेस पर, सर एक सवाल है सर, रात कल भी मेरे फेस पर फ्लैश लाइट मारते हुए एक लड़का चल रहा था कंटिन्यूअस, मैंने अच्छा, मोबाइल हटाया। अभी सर को आप कोर कमेटी को बुलाइए सर को अभी कोई मत रोके, अनशन वाली जगह पर चल रहे हैं। फेस टू फेस छात्रों से जहाँ पर बातचीत होगी। हम यहाँ पर जो होने का जो हमें सूचना भी मिल रहा था कि कुछ बाहर के लोग हैं जो जिनकी आइडेंटिटी भी वेरीफाइड नहीं है, उनकी जांच करने आए थे। और साथ ही साथ जो कुछ छात्र हैं उनसे मिलने आए थे। हम पिछले 4 दिन से, मैं लगातार पिछले 4 दिन से डेली आता हूँ। आप सुनिए, आपसे केवल एक सवाल, आप कोर कमेटी से वाली जगह पर आप चलिए, जिन छात्रों ने, हम नहीं जाएंगे, आप उनको बुला लीजिए, आपका काम है वेरीफाई करना। जा सकते तो अभी क्यों नहीं सर? आप कुछ देर पहले गए थे तो अभी क्या बात है? जिन छात्रों ने आरोप ये लगाया कि आप आज के दिन उन्हें आके परेशान किए, सामने बोल दे, नहीं ऐसा नहीं तो है, बुलाइए कोर कमेटी वाले यही हैं। अनशन वाली जगह दिन भर हम खड़े रहते, चलिए वहाँ सर। आप जाके वेरीफाई कर लीजिए। रविंद्र पासवान हुआ, पीयूष हुआ। 2 बजे जब आप कर सकते हैं तो अभी क्यों नहीं सर? आइए मीडिया के साथ चल। मैं कल भी रात को 2 बजे आया था। तो सर आइए ना, अभी चल रहे हैं सर। आप बुलाइए ना। तो सर ये बगल में 2 कदम की दूरी पर सर मैं यहाँ तक आ गया। सर बताइए तो सर, 2 बजे रात को छात्रों के आमने सामने जवाब क्यों नहीं हो पा रही है सर? अनशन वाली जगह पर ही तो लेके चल रहा हूँ आपको सर।
जगह पर ही तुम चल के बातचीत कर यार देखो सर, जो छात्र- अननेसेसरी आप मेरे को परेशान कर रहे हैं। सर आप रात को आए क्या परेशान हम भी हुए राजनीतिक सवाल है छात्र मीडिया की टीम खड़ी है सर हम भी परेशान हुए आप किसी एक कोर कमेटी के मेंबर को बुलाइए, आप रविंदर को बुला लीजिए, आप किसी को भी बुला लीजिए, आप वेरीफाई कर सकते मैं तो हैं। कह रहा हूँ आप आधा जाके आ गए बुला के लाओ। सर आप आधा जाके आ गए आ रहे हैं, रुकिए, आ रहे हैं, मैं मैं कह रहा हूँ verify अंचल कर रहा वाली जगह पर चलते हैं। 2 मिनट वेट करिए, आ रहे हैं। एक सवाल मेरा देखिए, सुनिए आगे आगे सवाल एक ही है सर। मैं पिछले 4 दिन से रात को नहीं नहीं सर 2 बजे रात तक आते हैं और मैंने कभी ये नहीं कहा आपके सामने भी सर आते हैं मैंने कह रहेगा कि बोलिए आप। इनका कुछ आप- कंसर्न था कुछ देर पहले जो छात्रों की बाइट थी उन्होंने छात्रों की कहा बात थी, मेरी नहीं छात्रों की जो बाइट थी उन्होंने कहा कि उन्होंने आज सर आज नहीं, यहाँ नहीं, परेशान किया गया सर, नहीं, नाम पूछा सर, एक गया, सवाल मेरा, रात को पिता आप को आए हैं, फोन सर, किया क्या गया। बात है? सर, मैं- आप ये अब सब क्या जो बात है? छात्र अभी कुछ देर पहले आप बोल रहे हो सब झूठ है नहीं नहीं देखिए आप छात्र क्या बोले हम पूरा बयान नहीं देते अगर आप मेरे साथ हैं अगर आप लीडर लगभग 1:30 बजे रहे हैं आप। लीडर होने का ये मतलब कि मैं गलत स्टेटमेंट दूंगा सर आ रहे हैं मैं उनके बिहार सर, अभी आप बोल रहे हैं, सर, मैं नहीं आ रहा सर हूं। मैंने उनके बिहार पे आपसे सवाल किया है अब अपने आपके सवाल की क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी सर, सर, एक बात है। सर नहीं है वेरिफिकेशन प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।